नमस्कार, स्वागत है सुपरहिट कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। मैं हूं उर्वशी जैन और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बीच विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, एस्ट्रो मेडिकल उपचार देने वाले, जी हाँ, आचार्य जेपी सिंह जी। आचार्य जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। ओम गंगणपताय नमः। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष के समाधान के रूप में हम बात करते हैं उपायों की, और ये उपाय हैं क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। उपाय एक तरह से आप सीधी सीधी बात करें तो एक मेडिसिन का काम करते हैं, एक दवा का काम करते हैं। और उपाय का दूसरा महत्व होता है आप जिस तरह क्षमा याचना कर रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम मान लें कि हम सूर्य की वंदना करते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, तो वो एक उपाय है। और उपाय में एक चीज़ तरह सूर्य वंदना है, साथ में ही अपना सूर्य बलि करना है। साथ में अगर दूसरी चीज़ हम देखें कि हम शनि का दान करते हैं और शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं, तो एक तरफ शनि की वंदना है, एक तरफ हम अपने शनि का जो हमारे पर भार आ रहा है, ग्रह पीड़ा है, उसका शांति कर रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें समझने योग्य हैं कि जब हम ये उपाय करते हैं तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या जुड़ती है। हमारी महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें श्रद्धा और विश्वास। ये श्रद्धा और विश्वास की जो कड़ी इसमें जुड़ती है, यही हमें बताती है कि हाँ, ये कितना फलीभूत होगा उपाय। जब भी मैं देखता हूँ, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं तो एक चीज़ मुझसे ज़रूर पूछते हैं, आचार्य जी ये कितने दिन करना है। ये तर्कसंगत लगता है, पर जब वो ये पूछ बैठते हैं क्या ये काम करेगा, क्या इससे कुछ होगा, बस वहीं एक शंका का बीज मुझे दिखाई देता है और ये पता लग जाता है कि इस व्यक्ति में कहीं शंका है या इसका विश्वास डोल जाएगा। ऐसा ही एक उदाहरण मैं अपने जीवन का आपको देता हूँ। मेरे सम्मुख आज से कई साल पहले का, तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात मुझे आज याद आ गई। एक व्यक्ति आए, उनकी बिटिया की शादी नहीं हो रही थी। मैंने उनको 3 मंगलवार के लिए एक उपाय करने के लिए कहा कि आप इस तरह से ये अमुक उपाय करिए, आपकी बच्ची की पत्रिका के आधार पर ये उपाय है, और श्रद्धा निष्ठा से करिएगा और ध्यान रखिएगा, बोलिएगा नहीं करते समय। तो उनका पहला सवाल था, आचार्य जी वो तो चुप नहीं रहती है, क्वेश्चन बहुत करती है, साइंस स्टूडेंट है ना। मैंने कहा ठीक है, पर ऐसा है कि इसमें ये उपाय की एक विधि है, इसमें चुप रहना है। उन्होंने 2 ही मंगलवार करे होंगे और मेरे पास गुस्सा होते हुए है, आचार्य जी विवाह के लिए कोई भी प्रपोजल नहीं आया, कोई भी ऐसा मिलान के लिए नहीं हमारे सम्मुख है, कहाँ से हो जाएगा। आपने 3 मंगलवार कहा है, 2 मंगलवार बीत गए हैं। मैंने सुन के उनसे कहा थोड़ा धीरज रखिए। तीसरा मंगलवार भी बीत गया, फिर मेरे पास उनका फ़ोन आया, आचार्य जी अभी भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा धीरज रखिए। उसके बाद उनका फ़ोन नहीं आया, वह स्वयं आए 2 महीने बाद मेरे पास और आगे कहते हैं, आचार्य जी विवाह हो गया, अमेरिका चली गई है बच्ची। मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं कि किस दिन विवाह हुआ, क्या हुआ, कोई मुहूर्त नहीं, कुछ नहीं। नहीं वो हमने सब कर लिया था, पर जल्दी जल्दी में हो गया।